समय था 1971। दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान दो भागों में बटा हुआ था। एक था पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज भी वहीं है, और दूसरा था पूर्वी पाकिस्तान, जहां आज बांग्लादेश बसा हुआ है। पाकिस्तान ने अपनी पूर्वी पाकिस्तान में कत्लेआम शुरू कर दिया था। करीब 30 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और करीब 4 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार किया था। आखिर ये सब पाकिस्तान क्यों कर रहा था, और वो भी अपने ही मुल्क में? असल में पूर्वी पाकिस्तान में एक चेहरा था, शेख मुजीबुर रहमान, जो दिन प्रतिदिन एक बड़ा चेहरा बनकर उभर रहा था और लग रहा था कि पाकिस्तान का अगला गठ होगा पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान को ये किसी भी कीमत पे नामंजूर था। पश्चिमी पाकिस्तान की सेना आनन फानन में भारत को चकमा देकर पूर्वी पाकिस्तान में एंट्री करती है और करीब 30-40 दिन में ही तबाही मचा दी थी। ये तबाही बहुत भयानक थी और इनमें से महिलाओं की हालत तो और भी दर्द भरी थी। इस दौरान 30 लाख से भी अधिक लोगों का कत्लेआम किया गया था और वहीं 4 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था, वो भी अपनों के सामने। शेख मुजीबुर रहमान पश्चिमी पाकिस्तान के कब्जे में थे। पूर्वी पाकिस्तान की इस नाजुक हालत में मुक्ति बाहिनी विद्रोही गुट बनता है और पाकिस्तान का यह जुल्म अब पूरी दुनिया के सामने था। लाखों लोग अब चल पड़े थे भारत के शरण में। इस समय भारत की बागडोर श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथ में थी। अब भारत ने भी पूरी तरह से खुलकर पूर्वी पाकिस्तान को समर्थन देना शुरू कर दिया था और पाकिस्तान की इस लड़ाई में इंडिया की एंट्री होती है और यहीं से शुरू होता है 1971 के आगाज का। भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फौज को तैयार रहने का हुक्म दिया था। भारत के उस समय फील्ड मार्शल थे मानिक शाह, मगर अप्रैल का महीना को देखते हुए मानिक शाह ने इंदिरा गांधी को युद्ध टालने का आग्रह किया था। इसकी वजह थी बारिश का मौसम। बंगाल वाले एरिया में इस समय बाढ़ और तूफान जैसे संभावना बनी रहती थी, मगर दूसरी तरफ पश्चिमी पाकिस्तान सूखे का फ़ायदा उठाकर भारत को नुकसान पहुंचा सकता था। भारत ने अब पूर्वी पाकिस्तान के मुक्ति बाहिनी सेना को अंदर ही अंदर उससे मजबूत कर रहा था। तभी पश्चिमी पाकिस्तान को ये खबर लग जाती है कि भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान के आसपास है। गुजरात और राजस्थान के इलाके खाली पड़े थे। अब पश्चिमी पाकिस्तान की सेना रात के अंधेरे में निकल रही थी। तारीख थी 3 दिसंबर 1971 की। पाकिस्तानी सेना राजस्थान के जैसलमेर के लोंगेवाला में एंट्री करती है। रात का समय था। पाकिस्तानी सेना लोंगेवाला पोस्ट पर लगातार बमबारी कर रहा था। अब पाकिस्तान का मनोबल 7वें आसमान पर था। पाकिस्तान को ये लग रहा था कि अब वो लोंगेवाला पोस्ट पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि उस समय उस पोस्ट पर भारतीय सेना की एक ही मात्र यूनिट मौजूद थी और उसमें बस 120 ही सैनिक मौजूद थे। लोंगेवाला पोस्ट को मेजर कुलदीप सिंह चंद्रपुरी संभाल रहे थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान का ब्रिगेडियर था तारिक मीर। अब भारतीय सैनिक जहां 120 थे, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के 3000 सैनिक थे। 120 सैनिक होने के बावजूद भी भारतीय सेना ने जीत की आशा नहीं छोड़ी और आखिरकार भारत को जीत मिली। साथ ही पाकिस्तानियों ने भारत के सामने घुटने टेक दिया और आत्मसमर्पण कर दिया। उधर भारत की नौसेना भी युद्ध में शामिल हो गई थी। उस समय भारत का सबसे खतरनाक नौसेना का हथियार था INS विक्रांत, जो बंगाल की खाड़ी में अपने मकसद को अंजाम दे रहा था। INS विक्रांत को डुबाने के लिए पाकिस्तान का गाजी पनडुब्बी को भेजा जाता है, पर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती है और इस तरह बांग्लादेश का जन्म हुआ। भारत की वजह से ही बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। भारत हमेशा अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ एक बड़े भाई के नाते उनकी मदद करता है।